आपने सीरियल अटैक शब्द सुना होगा। बार बार हमला, एक सिलसिलेवार ढंग से हमला। कुछ इसी तरह की स्थितियां इस वक्त हैं। पिछले 30-35 दिनों को आप देखें गौर से तो शुरुआत होती है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस बयान से जिसमें वो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर एक अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये ठीक है। उसके बाद नीतीश जी उसके नफा नुकसान को देखते हैं, फिर उनकी लानत मलानत करते हैं चंद्रशेखर की, लेकिन चंद्रशेखर ने माफी नहीं मांगी तो नहीं मांगी। बात आगे बढ़ती है। चंद्रशेखर के बाद अचानक से बागेश्वर धाम बालाजी के विरुद्ध एक सुनियोजित अभियान आरंभ कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां धीरेन्द्र शास्त्री जो उस धाम के प्रमुख हैं, बोले धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और उसको इतना हाइप दिया जाता है कि पूरी दुनिया में लगता है कि उससे बड़ा कोई इशू ही नहीं बचा। खैर, बाबा को बागेश्वर सरकार को जो उत्तर देना था वो उन्होंने दिया, लेकिन बालाजी की पीठ को टारगेट क्यों किया गया, इस बात को देखिए। तीसरा उदाहरण 2-3 दिन पहले कर्नाटक में एक प्रसिद्ध साहित्यकार और प्रोफेसर रहे के.एस. भगवान, शायद अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं, ये उनका नाम। उन्होंने वाल्मीकि रामायण को घेरा, इधर तुलसी रामायण को घेर रहे थे, उधर कर्नाटक में वाल्मीकि रामायण, और कहा कि भाई वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि दोपहर में कुछ देर सीता जी के साथ राम जी रहते थे और बाकी टाइम वो अपना पीने में गुजारते थे। ये कौन कह रहा है? ये उबले अंडे बेचने की ठेली लगाने वाला आदमी नहीं है कोई, ये साहित्यकार है, दक्षिण का बड़ा प्रोफेसर रहा है। क्या इसको सुनियोजित साजिश नहीं मानेंगे? और चौथा अध्याय स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरा कर दिया कल। उन्होंने कहा कि तुलसी की रामचरितमानस को प्रतिबंधित करो। यानी 30 दिन में 4 हमले। सारे हमलों में एक चीज समान, राम हनुमान, रामायण रामचरितमानस, इनको घेरने की कोशिश, इन पर हमला करने की कोशिश। हमला करने वाले मुंह की खाएंगे नहीं खाएंगे, सफल होंगे असफल होंगे, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। अभी मैं इसकी पड़ताल करने आया हूं कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि 30 दिन में भारत के अलग अलग हिस्सों से ये 4 हमले हो गए। क्यों? अंधविश्वास उन्मूलन समिति, श्याम मानव उसके कर्ता धर्ता। ये कौन है श्याम मानव? ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यात्री हैं, जिन्होंने बागेश्वर सरकार पर सवाल उठाए। ये विचित्र स्थिति है, लेकिन इस पर कम से कम सोचने की स्थिति का अवकाश जरूर खड़ा होता है। क्या सनातन को घेरने की कोशिश हो रही है? क्या भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान और सम्मान पर चोट करने की कोशिश हो रही है? क्या बागेश्वर सरकार के विरुद्ध किसी ने कोई शिकायत दर्ज कराई थी कहीं जाकर कि भाई हमको उन्होंने ठग लिया? नहीं ना। फिर ये वातावरण, वायुमंडल क्यों बनाया गया जिस पीठ के प्रति लाखों लाख लोगों की श्रद्धा हो, करोड़ों लोगों की श्रद्धा हो, उसको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? कैसे खड़ा कर सकते हैं? और इन सब के बाद भी सबसे बड़ी चीज क्या है, वो ये कि सेलेक्टिव अप्रोच,
केवल सनातन से ही ऐसे प्रसंग ढूंढे जा रहे हैं। दुनिया में और तमाम धर्म हैं, दो तो बड़े धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। उनमें ऐसे तत्वान्वेषी लोग नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्या उसके पीछे भी कोई थीसिस है? आप भगवान राम पर प्रश्न उठाने की हिमाकत कर सकते हैं? इस देश में भारत सहिष्णुता के चरम सीमा पर खड़ा देश है। इसी बात का सबूत है कि आप यहां रहकर भगवान राम पर ऐसा प्रसंग छेड़ सकते हैं कि वो दिन भर शराब पीते थे। ये बेहूदगी और कहीं कोई कर सकता है क्या दुनिया में? अरे कभी यही पूछ लिया होता कि जो दुनिया भर में संत बना रहे हैं पोप वेटिकन सिटी के, वो व्हीलचेयर पर क्यों हैं खुद? जो चमत्कार की खान जिनको बताती है दुनिया। नहीं पूछ सकते आप ये भी नहीं पूछ सकते कि हजरत बल में पैगंबर साहब का पवित्र बाल रखा है। ये मान्यता है, लेकिन एक बार वो परिस्थिति बनी कि कहा गया बाल चोरी हो गया, गायब हो गया, हिंसा हुई, आगजनी हुई। उसके बाद कहा गया बाल मिल गया। क्रिश्चियनिटी में आप संत बनाते हैं वेटिकन सिटी, उसकी पहली और आखिरी शर्त है कि चमत्कार किए हो। वो बागेश्वर बाबा से भी बड़े वाले चमत्कार मांगते हैं। वहां जाके कोई नहीं पूछता कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि धरती पर चमत्कार हो ही नहीं सकता, वो लोग कभी जाके वेटिकन सिटी में क्यों नहीं पूछे पोप से कि तुमने इतने बना दिए संत चमत्कार के नाम पर? और अगर उनका चमत्कार मान्य है तो फिर बागेश्वर सरकार का चमत्कार क्यों नहीं मान्य हो सकता? आपका चमत्कार सिर माथे हो और सनातन का चमत्कार कटघरे में खड़ा रहे, ये कैसे हो सकता है? मसला है कि इस सब के पीछे क्या है? रामायण पर हमला, रामचरितमानस पर हमला, भगवान राम और माता जानकी के चरित्र पर हमला करने की कोशिश, बालाजी महाराज हनुमान जी के धाम पर हमला करने की धृष्टा था। ये इसके पीछे क्या है? दो बेईमानियां हैं जिन पर आपत्ति है, बाकी तो लोकतंत्र है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सब बोलो। और हिंदू धर्म ने तो चारवाक को भी ऋषि कहा, तो मौर्य भी बोल रहे, कोई समस्या नहीं। एक प्रश्न रामायण और रामचरितमानस यानी वाल्मीकि और तुलसी बाबा दोनों पर अटैक, यानी दुनिया ने राम को इन्हीं से जाना, राम के वजूद पर आप अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में बैठा कोई के.एस. भगवान नाम का साहित्यकार, वो कह रहा है कि राम जी दिन में ही पीना शुरू कर देते थे। मतलब इसी अभद्रता का भी कोई सोच सकता है। और तीसरी बात, सब लोग काम छोड़कर इस पड़ताल में लग गए कि बागेश्वर सरकार गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भाई, कभी ये नहीं सोचा कि 1997 में मदर टेरेसा दिवंगत हो गई। 1997 में 2002 में उनका पहला चमत्कार दर्ज होता है कि एक मोनिका वेसरा नाम की महिला थी, उसके कैंसर था। जिस स्थान पर, उस स्थान पर मदर टेरेसा के फोटो वाला लॉकेट रख दिया, कैंसर ठीक हो गया। मरने के कितने साल बाद, समझिएगा। और दूसरा हुआ 2008 में, वहां लॉकेट भी नहीं रखा। जिसको जो गंभीर रोग से मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा था, उसने कहा कि मैंने मदर का ध्यान किया और मैं ठीक हो गया।
वो साक्षात्कार हैं और ये बाबा ढोंग कर रहे हैं, है ना। इसी अभद्रता के, इसी पक्षपात के विरुद्ध आज मैं बहस लेके आया हूं। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये अचानक से कुछ तेजी आ गई, बाढ़ जैसी आ गई? बिहार से भी बात आई, उत्तर प्रदेश से भी आई, कर्नाटक से भी आई, मध्य प्रदेश से भी आई। मैं इसके पीछे की डिजाइन समझना चाहता हूं। ठीक, जितने लोग मैदान में कूदे हैं, मैं इन सबके काउंटर में 10 इनसे बड़े तर्क उपस्थित कर सकता हूं। क्या कि जहां इनको बोलना चाहिए थे मौन रहे। इसका मतलब ये ईमानदार लोग तो नहीं है, ये एक डिजाइन्ड है, टारगेटेड है अटैक। क्योंकि अगर इनको किसी को, मान लीजिए वो राहुल जी की यात्रा में चल रहा है, वो छोड़ दीजिए प्रसंग, लेकिन किसी को मान लीजिए इस चमत्कार नाम से ही चिढ़ है, तो उसको और बड़े बड़े चमत्कारों के विरुद्ध तो आवाज उठानी चाहिए ना। जो ग्लोबल चमत्कार है, ये तो छतरपुर का है, मैंने तो उदाहरण गिना दिए। और आज भी क्रिश्चियनिटी में, वेटिकन सिटी में संत घोषित होने का एकमात्र पैमाना है मिरेकिल। तो ये तो हम सब समझ ही रहे। राम के जन्म पर प्रश्न उठ सकता है इस देश में, लेकिन ईसा के अवतरण पर प्रश्न नहीं उठ सकता। क्यों भाई? देखो, मैं जब कोई चीज लाता हूं तो 100 तरह से उसको परीक्षण करता हूं। मैं जानता हूं कि मेहमान क्या क्या सवाल काउंटर उठाएंगे। बेईमानी, आपकी जो नई वैचारिक बेईमानी है ना, वो खराब है, वो चिढ़ पैदा करती है, घिन पैदा करती है। आप बसपा में मायावती के लेफ्टिनेंट थे, बहुत बड़े मंत्री थे, बैन लगवा देते। जब भाजपा के साथ मंत्री थे तब मुंह में दही जमा था, तब ज्ञान नहीं आया। और कल अखिलेश यादव जब इनका खंडन करेंगे तब भी ये चुप हो जाएंगे, तब भी ये सारा ज्ञान वापस अपने उदर में ले लेंगे। ऐसे लोग क्या करेंगे जीवन में? ये बेईमान है नैतिक रूप से। ना 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 ना, गौतम राणे, आपकी बात नहीं हो रही। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग नैतिक रूप से बेईमान हैं, ठीक है ना। आप अपनी बात अलग रखिए, आप तो मंत्री नहीं रहे ना। लेट के मायावती के पैर छूने वाले लोग बताएंगे, ज्ञान देंगे। आप इतने भारी वैचारिक की चाहते तो भाजपा के समय में विद्रोह करते ना, जब मंत्री थे वहां, तब तो आधी कमर झुका पांव छूते थे। अब बड़ा भारी अंबेडकर आई तो रहो, करो, मेरे मन में हजारों साल की पीड़ा है। अरे चाचा, तब कहां गई थी पीड़ा? मलाई आ रही थी तो पीड़ा ईड़ा कुछ नहीं। अब ये मरा हुआ सांप अखिलेश यादव के गले में डाल दिया, वो अलग परेशान है। इसलिए हमको इस तरह की बातों पर हम सोच समझ के आते हैं। मुझे मालूम है कि तर्क कहां पर लोग, दूसरा आदमी तर्क रखेगा। दूसरी बात गौतम जी ने कही, ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए मैं वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूं कि सारे लोग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म पर ही बोलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बौद्धिक व्यक्ति हैं गौतम राणे। उसमें 2 छोटी बातें मैं जोड़ दूं ताकि मेरी भी बात जनता के पास पहुंच जाए। जो चंद्रशेखर हैं, वो बयान दिए कि मैंने इस्लाम को पढ़ा है, दुनिया में मोहब्बत और अमन फैलाने का एकमात्र धर्म इस्लाम है। इसका मतलब आपने कुरान पढ़ी है, तब ना आप जाने सत्य। तो कुरान के जो मसले हैं उन पर भी तो बोलो। यहां पर पकड़ गए, अब भागने का रास्ता मैंने बंद कर दिया चंद्रशेखर के लिए। एक दूसरी बात, मानव, गौतम राणे जी ने उनका भी थोड़ा बचाव करने की कोशिश की। वो भी हिंदू है, ठीक है, हिंदू है। कहा कि वो हिंदू धर्म के चमत्कारों को कसौटी पर कसा, अच्छी बात है। उनके कमेटी का, संस्था का नाम ये नहीं हिंदू अंधविश्वास उन्मूलन समिति ना, अंधविश्वास उन्मूलन समिति। तो उसमें चंगाई सभा भी है, उसमें मटका वाले पीर बाबा का झाड़ फूंक भी है, उसमें गंडा भी है, तो ताबीज भी है, उसमें धूप भी है, भभूत भी है, सब कुछ है दादा रे। वहां नहीं बोलोगे? ऐसे बेईमान लोगों ने भारत को हमेशा पददलित करने की कोशिश की। ये बौद्धिक रूप से बेईमान लोग हैं, इनकी निष्ठा संदिग्ध है, इनकी वैचारिकता संदिग्ध है।
इसलिए ये पाक साफ नहीं है। बोलिए ना आके, है साहस? मटके वाले बाबा और पीर वाले बाबा जो दुनिया भर का, कहां नहीं झाड़ फूक हो रही बताइए, और कहां चंगाई सभा नहीं लग रही? इसे ये सब चीजें, यही बेईमानी अब सहन नहीं कर सकता भारत, बाकी बहुत कर लिया। आदित्य गिरी जी, आप लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये उस टाइप के लोग हैं, जहां देखी भरी परात वहां गाए सारी रात। ये वो लोग हैं, ये वैचारिकता का लवादा घोड़े घूम रहे। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार मंत्री थे तो घुटनों को घुटना पकड़ के पांव छूते थे, तब नहीं समझ में आ रहा था ज्ञान। इन्होंने परिचय दिया, और मायावती के तो खर्च कैसे पांव छूते थे बताइए हमको। जैसे पवित्र ग्रंथ पर उंगली उठाना एक मूर्खता ही कहा अरे नहीं, मूर्खता का ही मसला नहीं, ये इनका किसी से कोई विरोध वैचारिकता का मामला ही नहीं इनके पास। भगवान का नाम लो, इनने ना गीता पढ़ी, ना वेद पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना रामचरितमानस। ये कल बीजेपी में आ जाएंगे तो सब ये ओपी सिंह से ज्यादा ऊंची आवाज में अटारी खड़े होकर जय श्री राम कर रहे होंगे स्वामी मौर्य। बिल्कुल ये वो लोग हैं। हेलो, छोड़ दीजिए इनकी बात। ठीक भैया, केवी त्रिपाठी जी, राजनेता लोग अक्सर ये कहते हैं कि राजनीति धर्म के मामलों में नहीं घुसना चाहिए, ठीक, और सबसे ज्यादा धर्म में राजनीति ही करते, ठीक, लेकिन पक्षपात उसमें इतना ज्यादा है। एक स्वरूपानंद जी महाराज के साथ कांग्रेस का एक रिश्ता था, ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी महाराज के साथ, मैं उसका गवाह हूं, ठीक, बहुत अच्छा रिश्ता था। जैसा वासुदेवानंद सरस्वती का भाजपा के साथ था वैसे ही, उतना ही प्रगाढ़ उनका था, ठीक। एक बार किसी पत्रकार ने मोदी के कुछ प्रधानमंत्री बनने पर सवाल कुछ पूछ लिया था, तो महाराज बहुत नाराज हो गए, तो उसको थप्पड़ ऐसे करके वो किया था। तो खैर, उनके उत्तराधिकारी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हुए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी योग्य व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा कि भी कोई चमत्कार नहीं होता है, और नहीं तो आके यहाँ जोशी मठ में दरारें जोड़ के दिखा दें। ये नियम सब पर लागू होगा त्रिपाठी जी? अगर कोई नियम बनाए तो सब पर लागू होने चाहिए, नहीं, या पिक एंड चूज करेंगे? हाँ, तो ये तो उनसे मानव से पूछो। एक भैया त्रिपाठी, मानव से पूछो, अचल आपके संग्रह बैटिंग ओपी सिंह के लिए कर रहे हैं क्या? एक क्रिश्चियन, एक चंगाई सभा चमत्कार कर सकती है, मानव जी की सेहत पे कोई राय रत्ती फर्क नहीं। हर मजार पर, पीर पर, दरगाह पर झाड़ फूंक हो सकती है, चादर चढ़ सकता है, ओके है, मानव जी की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जैसे नहीं पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होता गाड़ी का वैसा, क्या? लेकिन बागेश्वर महाराज अलाउ नहीं है। क्यों? मानव जी को ऐतराज है। वो क्या करते हैं? बोले वो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के चेयरमैन है और राहुल जी के साथ यात्रा में चल रहे। अरे आप कौन है भैया, आप क्या बेचते हैं? त्रिपाठी जी, यही समस्या है महाराज। कांग्रेस को जो बात आपने मानस के लिए कही ना, इतने व्यापक परिदृश्य में जिस दिन कांग्रेस को बुद्धि आ जाएगी, कांग्रेस में जीवंतता आने लगेगी। आप सब यात्राएं कर लो, ऐसे लोगों को साथ लेके चलोगे, उनकी फोटो आएगी तो क्या होगा महाराज? और ओपी सिंह जी, आपके लिए मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये 24 के लिए भी कर रहे हैं लोग बवाल, तो भी ये बहुत खतरनाक स्टंट है। जैसे होता है ना, ये डिस्क्लेमर आता कि ऐसे खतरनाक स्टंट ना करें, इनमें जान भी जा सकती है, क्या? तो ये बहुत खतरनाक स्टंट है ओपी सिंह जी। मतलब एक पूरी क्रोनोलॉजी है, पूरी सीरीज है। चंद्रशेखर से शुरू हुई, बागेश्वर धाम तक आई, फिर वो कर्नाटक चली गई और स्वामी मौर्य तक। मतलब मजाक बना के रख दिया हिंदुस्तान में सनातन को। ना ना, मानव जो है वो श्याम सिंह मानव है, श्याम मानव है, वो कन्हैया है। हाँ, मैं इस पर एक ही टिप्पणी कहूंगा, जितने लोग इस ढंग का प्रपंच रच रहे हैं, प्रपंच शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रच रहे हैं, वो सब उनके मन की भावना चाहे जैसी हो,
गौतम राणे मेरी बात नोट कर लेना, लेकिन वो सब भाजपा, अंततः भाजपा को उसका लाभ मिलेगा जब जब राम पर आपने आक्षेप लगाया, जब जब रामायण और मानस पर आक्षेप लगाया, भाजपा 100 सीट 50 सीट आगे बढ़ी। ठीक, ये जान लीजिए, अगर राजनीति करनी है तो इतनी समझ रखो, वरना ठीक। खैर गौतम राणे, मैं एक एकेडमिक किस्म का सवाल लेके आता हूं, फिर उसी पर सबसे सवाल लूंगा। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें चमत्कार की अवधारणा नहीं, जिसमें चमत्कार के प्रसंग नहीं। ठीक, क्रिश्चियनिटी जहां से पैदा हुई वहां ईसा का जन्म ही चमत्कार है। विज्ञान उसका निषेध करता है कि वैसा संभव नहीं। किसी ने सवाल उठाया नहीं ना? कुरान के सैकड़ों प्रसंग ऐसे हैं जो चमत्कार की ओर इशारा करते हैं। क्या सब कुछ रूहानी है? वहां सब चलेगा। और आदि शंकर के जीवन में ही चमत्कार के कई प्रसंग हैं। परकाया प्रवेश है, कनकधारा स्तोत्र की रचना का समय चमत्कार के कारण आया। आदि शंकर को संन्यास की अनुमति के लिए वो मगरमच्छ का प्रसंग, वो खुद इसमें चमत्कार। कोई धर्म बिना चमत्कार के सैकड़ों बड़े आख्यानों के इस धरती पे मौजूद नहीं। लेकिन सारी लड़ाई हिंदू उससे लड़ेंगे, बंगाली बाबा के मामले में कोई नहीं बोलेगा जो कहते हैं कि 11 रुपया दो और कोई भी दुनिया का काम करा लो, जो रोज विज्ञापन निकल रहे। लेकिन बागेश्वर सरकार से बड़ी समस्या, चूंकि बालाजी धाम है, तो भैया जब जो खास तौर से भांग खाए बैठे हैं लोग, वो भुगते। बाबा नंदकिशोर मिश्रा जी, एक सवाल खड़ा होता है कि भाई कहा गया बागेश्वर सरकार भूत प्रेत टोना टोटका फैला रहे हैं। ठीक, जो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा मठ है, जहां से क्रिश्चियनिटी संचालित होती है, वेटिकन सिटी जहां पोप बैठते हैं, उसने एक कोर्स शुरू कर दिया है सालाना, जादू टोना भूत प्रेत का। 24,000 रुपया उसकी फीस है। मान रहे वो? और एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां शैतान को पत्थर मारा जाता है, इसका मतलब शैतान है। बागेश्वर धाम में जो हो रहा बस वही गलत है। बाकी हर मजार पे भूत झाड़ा जा रहा है, हर चंगाई सभा में भूत उतारा जा रहा है, लेकिन सब कटघरे में केवल बागेश्वर सरकार खड़े होंगे। महंत आदित्य गिरी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो धर्मांतरण का खेल है, मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा, ये बहुत एक मतलब इस पर एक पूरी फिल्म बन जाए, इतना ये शार्प और फोकस्ड इसका खेल है। उसमें डॉलर भी है, उसमें पेट्रो डॉलर भी है, उसमें सब कुछ है इन्वॉल्व। ठीक, क्या जिस एक मिनट जिस हिंदू धर्माचार्य ने धर्मांतरण के इशू को हाथ में लिया, उसको चौतरफा घेरने का कार्यक्रम जरूर बना, और जिसने कहा कि धर्मांतरण से चलो उधर से आंख बंद कर ली, एक तरफ देख के राधे राधे किया, उसके विरोध की संभावना उतनी कम हो गई। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में जब वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब उस इलाके में, और बाद में छत्तीसगढ़ स्टेट बन गया, महाराज बिल्कुल, वहाँ जूदेव के खिलाफ भी ऐसा ही अभियान चला था। क्योंकि जूदेव ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए आदिवासियों के पांव धोकर उनकी घर वापसी का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उससे वेटिकन तक खलबली मची थी, मार बवाल हो गया था। बिल्कुल ये थे। खैर त्रिपाठी जी, आपसे धर्मांतरण का विषय है, आपसे पॉलिटिकल सवाल। कभी आप लोग जब अपने कोर कमेटी में ग्रुप में बैठते हो तो इस बात का चिंतन करते हो कि आपका भाग्य खराब है, या आपके यहाँ कुछ वो हैं, मोल्स हैं क्या, दूसरे खेमे के लोग हैं जो आपका गड़बड़ कर जाते हैं वक्त पर? कभी सोचे? या आपके ही लोग इतने खुद में बवाली हैं कि वो समय समय पर तमाम रोका टोकी के बाद भी ऐसे कुछ काम करते रहते हैं कि कांग्रेस का सितारा कभी ऊपर ना आ पाए? त्रिपाठी जी, ये 3 परिस्थिति हैं। या तो भाजपा से पैसा ले रहे, ये मान लो, ठीक,
आज भी जयराम रमेश को इतनी मेहनत करनी पड़ी जान बचाने में, वरना दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में यात्रा डुबोई दी थी क्या? मतलब उनका सम्मान छोड़ के ऐसे आके उन्होंने माइक हटा दिया दिग्विजय सिंह के पास से, उन्हें नहीं बोलोगे, वरना सर्जिकल स्ट्राइक पे वो बोले जा, हो रहा था काम पूरा। उसके बाद राहुल गांधी क्या करते, रघुनाथ मंदिर में दर्शन कर ही लेते, प्रसाद लेते, घर आ जाते। त्रिपाठी जी नहीं, ये लोग ओपी सिंह की पार्टी से पैसा पाते हैं, आप जो ऐसा बवाल समय समय पर खड़ा करते हैं, या इनकी फितरत ऐसी है, इनका डीएनए ऐसा है कि भाई बवाल तत्व बड़ा है जिसने होता बात पित्त कप, तो इनमें बवाल तत्व प्रबल है। क्या मसला, क्या आप लोग चिंतन नहीं करते भाई? जितना आप शरीर बनाते हो उतना कोई सिरिंज डाल के खून खींच लेता, फिर आपको पोषित हो जाते हो। प्रश्न तो एक ही है, नहीं, मसला क्या है भैया? जहर वाली बात अब आजकल कहाँ चल रही है, छोड़ दो, नई कोई नई अभी नहीं जहर पर चल रहा है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। मैं मित्र बता दे रहा हूँ महाराज, रुकिए, मैं ओपी सिंह के पास आता हूँ एक बात कह के। केवल ये 4 गैर कांग्रेसी ये मसला नहीं है मित्र, मुझे अपना शुभचिंतक जानो, मैं सबका शुभचिंतक हूं। जो लोग देश को प्यार करते हैं सबके साथ खड़ा हूं। मैं भाजपा मेंबर थोड़ी ना हूं, न कांग्रेस का रहा, नहीं कितनी सरकारें आई और चली गई, मैं तो अपने ये सुन लीजिए। लेकिन कपिल सिब्बल तो आप ही के थे, मुहर लगाए हुए सर्टिफाइड, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि राम मंदिर का मसला अभी मत क्लियर करो, 19 का चुनाव हो जाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाग जाओ, कोर्ट से ऐसी बातें करते हो, उसका विरोध ठीक करने वाला। और सुनिए महाराज, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिनको राहुल गांधी अपना गुरु बता चुके, उनने कहा कि ओसामा बिन लादेन जी, तब तो भैया आदरणीय सलमान खुर्शीद जी, जाकिर हुसैन के नाती, खुर्शीद आलम के बेटे, बाटला हाउस पर सोनिया जी रात भर रोई। अरे मतलब रोई भी थी तो तुम बोले क्यों? किसी ने जाके देखा नहीं, तुम क्यों बोले दादा? अब मैं तुमको सोनिया गांधी का आदमी मानूं कि ओपी सिंह का मानूं, ये तो बताओ, फिर क्या मानूं? और झाल बजा रहे हैं कांग्रेसी, ऐसे भारत जुड़ेगा? जिस गांव तक जिसके दिमाग में एक बात पहुंच गई, हमसे जाते हम लोग तो इलेक्शन में इधर उधर देश के संपर्क में रहते, लोग पूछते कि भैया ये क्या सही बात है, सोनिया रात भर रोई आतंकियों के मरने पर? मैंने भाई मैं तो उनके घर में था नहीं यार, मुझे क्या पता। बोले न सलमान कह रहे थे। अब दो इसका जवाब, कितनी भी जोड़ो कर लो यात्रा, इसका जवाब कौन देगा? गुरसाईगंज में, खिमसेपुर में इसका जवाब कौन देगा? पटरौना में कौन जाके जवाब देगा? कोई यात्रा निकाल लो, बड़ी कठिन है डगरपन घट की मित्र। इसलिए मैंने कहा ये 4 कांग्रेस की पर्ची नहीं कटाए, लेकिन इनका मिजाज तो कांग्रेसियों से मिलता है। हमको पता है अखिलेश यादव जी कितनी तकलीफ में है, क्या हमको पता है? कितने लोगों ने उनको फोन किया है कि क्या बवाल है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक फोटो डाली थी बांके बिहारी के दर्शन करते हुए। ये लोग बिल्कुल जैसे कांग्रेस को कर दिया वैसे ही लग रहा सपा को भी करने पे आमादा है ना, वो चीज नहीं। ओपी सिंह जी भाई देखो, जो बात ये कह रहे त्रिपाठी जी, मैंने इनको भी खूब खरी खरी कही, लेकिन उसमें एक बात ठीक है, विचारणीय है, सच है नहीं है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन विचारणीय है। एक कानून का सिद्धांत है, गौतम राणे भी मेरी बात से सहमत होंगे, बड़े सुयोग्य व्यक्ति हैं। एंड बेनिफिशियरी कौन है उसको दिमाग में रखा जाता है कि इस पूरे कार्यक्रम से अंतिम लाभार्थी कौन है। अपराध अगर हुआ है तो कोर्ट कहती है उसको भी फ्रेम में लाओ, वो महत्वपूर्ण कड़ी है। अब आप पर राम जी की कृपा मान लो, आपकी बुद्धि मान लो, चतुराई मान लो, कांग्रेस का बुरा वक्त मान, चाहे जो मान लो, लेकिन अंतिम लाभार्थी तो आप, वो लड्डू कहीं बटे, जिसके हाथ में जाएगा वो आप ही का कार्यकर्ता होगा। देखिए, बौद्धिक बेईमानी बहुत खतरनाक चीज है। मैं गौतम राणे जी का विशेष ध्यान चाहूंगा अपने मित्र को, वो समाज में रहते हैं, इसकी चर्चा नीचे भी करेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। हमारे आपका क्या है, हम आज हैं कल नहीं। बौद्धिक बेईमानी आपके वचन का तत्व, उसकी जो वो है ना ताकत, वो खींच लेती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये बौद्धिक बेईमान आदमी, इसकी बात का क्या सुनना। इसीलिए
ये जितने झाल बजाने वाले हैं, इनके पीछे ये देश कभी क्यों नहीं खड़ा हुआ? आज से झाल नहीं बजा रहे, बजा तो बहुत समय से रहे कुछ ना कुछ, क्योंकि देश ने जाना कि ये लोग बौद्धिक रूप से बेईमान लोग हैं। आज आप कह रहे हो रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा दो। आप सरकार में कितनी बार रहे, आप ही कैबिनेट में प्रस्ताव ले आते? नहीं लाए ना। इसका मतलब आप बौद्धिक रूप से बेईमान आदमी हो, खारिज कर दिया जनता ने। हां, अखिलेश यादव की पार्टी को ये नुकसान कर जाएंगे, उतना पुण्य कार्य कर जाएंगे, बाकी इनकी बात का कोई वजन नहीं। अभी चंद्रशेखर कोई समीकरण में बिहार में भाजपा के रहमो करम पर आ जाएं, है भाई साहब, वो चंपत राय से ज्यादा ऊंची आवाज में जय श्री राम ने बोले तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अपने कॉज के लिए कौन खड़ा, कौन रहा अपनी वैचारिक निष्ठा के लिए, जिसकी बात गौतम राणे कर रहे थे? ये कारोबारी व्यापारी लोग हैं भाई, इनका वैचारिकता से क्या लेना देना? अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने चमत्कार पर प्रश्न उठा के ठीक नहीं किया, मैं बहुत सम्मान से कहूंगा। वो शंकराचार्य हैं। आदि शंकर के जीवन की कथा ही चमत्कारों की कथा है। उनके जीवन का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ, उनकी पत्नी जब उसमें शामिल हुई तो उसने क्या प्रश्न पूछा था? शंकर को उस प्रश्न का क्या मतलब पता होगा? वो स्त्री की देह में प्रवेश किए कि नहीं किए? वो चमत्कार नहीं था, वो साइंस थी। गरीब वृद्धा के यहां खाना मांगने गए, उनने कहा महाराज हम तो खुद भूखे मरे जा रहे। हृदय द्रवित हो गया, कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया तो आंवले का पेड़ आया जिससे सोना झरे। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? विज्ञान है। आप उस वंशज, उस परंपरा के उत्तराधिकारी हो महाराज, कैसी बात करते हो? ये तो देखो आप आदि शंकर की परंपरा में है महाराज। नीप करोरी बाबा को क्या कहेंगे गौतम जी? हमने मान लिया ओपी सिंह संघ के हैं, मान लिया महाराज है, दो बाग अमिताभ अग्निहोत्री दूसरे टीचर मान लिया। स्टीव जॉब्स हम लोगों से तो ज्यादा काबिल था, नहीं तो हमने कुछ बड़ा कर लेते, नहीं कर पाए। आरएसएस से भी उसका कोई लेना देना नहीं, मोहन भागवत से भी नहीं मिला कभी। वो नीप करोरी बाबा के नाम की माला क्यों जप रहा? जूलिया रॉबर्ट नीप करोरी बाबा की शिष्या कैसे हो गई? दुनिया के 126 देशों में डंका कैसे बज रहा है? योगानंद सरस्वती 100 से ज्यादा देशों में, अक्कलकोट महाराज, करपात्री जी भर में 1000 नाम गिना दो। जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, त्रिपाठी जी, देवरा बाबा के पांव के अंगूठे से अपना सिर स्पर्श कराने के लिए कौन माइकल लाल लाइन में नहीं लगा? ध्यान दे रहे हो? कौन नहीं लगा? जिन्होंने देश चलाया वो भी लगे। मैं नाम लेके बता सकता हूं। ये भारत और दुनिया में भर में यही बात है भाई। आपको बागेश्वर सरकार के चमत्कार पर आपत्ति है, लेकिन आपको पोप के चमत्कार पर आपत्ति नहीं है कि एक्स के फोटो का लॉकेट बाई के ऊपर रख दिया, बाई चंगा हो गया। आज गजब चंगाई है भैया। एम्स बंद करो, एम्स बंद करो देश भर के, और ऐसी फोटो वाले लॉकेट सारे मरीजों की छाती पर रख दो। अब उसके बाद उनको उठा उठा बाहर कर दो। मुंह में दही जम जाता है इस पर बोलने में ना। लेकिन बागेश्वर सरकार पर बात होगी। मसला धीरेन्द्र शास्त्री का भी नहीं, मसला बालाजी का है, मसला उस आध्यात्मिक चेतना का है, उस पीठ का है, उस स्थान का है। ये तरीका ठीक नहीं, यह अभद्र तरीका है जो मैंने कहा था, जिस पर मेरे मित्र, मेरे बहुत प्रिय मित्र गौतम राणे ने आपत्ति की थी। इतना अभद्र तरीका है।
रफी अहमद किदवई, त्रिपाठी जी के लिए बता दूं, रफी अहमद किदवई तो आरएसएस के नहीं थे, मुसलमान भी थे, आजादी की लड़ाई से तप के निकले थे। वो नीप करोरी बाबा के यहां जाते थे और उनके इंतकाल के बाद उनके उसमें जहां वो दफन किए गए, बाबा कभी कभी मन की मौज में वहां जाते थे, कहते थे रफी अच्छा आदमी था। किसी बात कर रहे हो आप लोग? 1000 नक्षत्र मंडल है भारत में, बाकी दुनिया में तो छुटपुट है, छुटपुट। आप ये कह रहे हो कि नहीं उनका मान लो। वेटिकन सिटी में संत घोषित करने की प्रक्रिया ये है, पहले चमत्कारों का वो सूची बनेगी, डिटेलिंग होगी, फिर डिटेलिंग के बाद पोप उसको देखेंगे, उससे समझ सहमत होंगे तो फिर आपको धन्य घोषित करेंगे, फिर धन्य के कुछ समय बाद आपको संत घोषित करेंगे। हमने बागेश्वर सरकार को ऐसे ही संत घोषित कर दिया, क्या दिक्कत है आपको? हमने आपत्ति नहीं उठाई ना, आप संत घोषित करने की प्रक्रिया पर आप कौन होते आपत्ति करने वाले यहां? और अगर मानव जैसे लोग कहेंगे कि हम अंधविश्वास निवारण समिति चलाते हैं, तो मैं कहूंगा फिर इन सब के यहां भी ये जाओ। मटका पीर की दरगाह दिल्ली में है त्रिपाठी जी, और ऐसी हजारों दरगाहें हैं, ठीक? उनको लेके तमाम तरीके की शिकायतें भी आती हैं, लेकिन किसी माई का लाल ने कहा कि दरगाहें बंद करा दो, नहीं ना। वहां वैज्ञानिक इलाज हो रहा है, वहां वैज्ञानिक इलाज हो रहा है क्या? वहां जिन्नात भगाए जा रहे हैं विज्ञान से, सुई लगा के। मटका बांधो, मटका बांधो, आपत्ति नहीं। जंगले में धागा बांधो, आपत्ति नहीं। नारियल बांधो, इस पे आपत्ति। बोले तो अंधविश्वास फैला रहे हैं बागेश्वर महाराज। सलीम चिश्ती की दरगाह में क्या होता है? क्या होता है? उनकी कब्र को छूकर मोर पंख का झंड वो ऐसे छुला के आपके सिर पे न मारते हैं और फूंकते हैं। बागेश्वर सरकार फूंके तो ड्रामा, और आप फूंको तो चमत्कार। ये नहीं चलेगा। नो, चल गया जब तक चल गया। आप लोगों का मुकद्दर अच्छा था, अब नहीं चल सकता। भाजपा कांग्रेस का भी मसला नहीं, ये देश का मसला है। देश नहीं चलने देगा। देश किसी पार्टी की कृपा पर थोड़ी ना टिका है भाई। जिन्होंने ये कहा, खोज निकाला कि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रोफेसर भगवान के.एस. भगवान, उन्होंने क्या कहा कि राम कुछ देर सीता के साथ बैठते थे, बाकी पूरे टाइम दारू पीते थे। दादा, ऐसा उद्भट विद्वान आप तो प्रोफेसर हो, केवल हिंदू धर्म के तो प्रोफेसर हो नहीं, साहित्यकार, जो राणे साहब कह रहे थे। ठीक, कभी ऐसा अध्ययन दूसरे के लिए करके भी बता दो कि वो लोग क्या करते थे। इस देश ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। उसी मर्यादा का पालन सब लोग करिए। उस मर्यादा को लांघेंगे तो रास्ता खराब हुआ है। ईसा मसीह से जुड़ी कहानियों पर इस देश ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। दूसरे धर्म के प्रवर्तकों से जुड़ी तमाम कहानियां हैं, उन पर कभी प्रश्न नहीं उठाया। तो आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप राम और कृष्ण पर सवाल उठाए? शहाबुद्दीन ने एक बार कहा था, विज्ञान भवन में बैठक हो रही थी, चंद्रशेखर जी के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। क्या अशोक सिंघल जी, राम का कोई बर्थ सर्टिफिकेट है? कोई नर्स, दाई, मिडवाइफ कोई थी वहां? तब मैंने लिखा था उस मीटिंग की खबर, और उसके बाद एक आलेख लिखा। मैंने कहा, शहाबुद्दीन जी, ऐसा साहस कभी अपने धर्म के बारे में सोचिएगा। कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। आपकी टांगें कांप जाएंगी, सरथन से जुदा हो जाएगा। आप ऐसी अभद्रता क्यों करना चाहते हैं देश में?
वाल्मीकि रामायण में लिखा कहां है? कोई मूर्ख आदमी बोले तो हम माफ कर दें कि भाई अनपढ़ है। ये पढ़े लिखे प्रोफेसर देश की सांस्कृतिक चेतना के साथ अब खिलवाड़ असंभव है, नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। ये देश नहीं, ये दुनिया चमत्कारों की धरती है, दुनिया चमत्कारों की धरती है। सबके यहां वही कहानियां हैं, हमारे यहां थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये धरती विशेष है। वहां के चमत्कार चमत्कार, यहां के चमत्कार ढोंग, अंधविश्वास। और मैं एक बात करके बात समाप्त करूंगा। अंधविश्वास ये शब्द कहां से आया? यही धूर्तता है गौतम जी। या तो विश्वास है या अविश्वास है, अंधविश्वास कुछ नहीं होता। ये क्या धूर्तता है? अंधविश्वास निर्मूलन समिति। क्या होता है अंधविश्वास? या तो विश्वास है या अविश्वास है। और जब तक डीएनए की सुविधा नहीं आई थी, त्रिपाठी जी, आदित्य गिरी जी, जब तक डीएनए की सुविधा नहीं थी, डीएनए जांच की, तब तक तो बाप भी विश्वास पर ही चलते थे ना। मां जिसको कह दे पिता, वही पिता होता था, जब तक डीएनए की जांच नहीं आई थी। गौतम राणा गलत को बोला क्या मैंने? जब सब में यही था तो आपको किसने हक दिया कि हजारों साल से जो नूर की बूंद चली आ रही है, आप उस पर आक्षेप लगाएंगे? सूरज के मुंह पर थूकने की गुस्ताखी मत कीजिए। ये खतरनाक स्टंट है, ये सौदा महंगा है। धन्यवाद।